बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, एक लाइन सेगमेंट है वो पी और क्यू को ज्वाइन कर रही है। इस कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है पी और क्यू, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है ए और बी लाइन में, ए और बी पॉइंट में। तो हमने वो रेशो निकालनी है कि ए और बी किस रेशो में डिवाइड करेगी पी और क्यू को। तो सबसे पहले पी को ड्रॉ कर लेते हैं। पी है -8, 2 3 4 5 6 7 8, -8 10 3 6 9 12। तो -8, 10 आ जाएगा यहाँ पे, -8, 10 ये आ गया पॉइंट ए। सेकेंड पॉइंट इज 6, 4, 1 2 3 4 5 6 और y -4। तो -4 का मतलब है -3 -6, तो -4 यहाँ आ जाएगा, 6, -4। तो ये लाइन आ जाएगी ये। अब ये लाइन पी क्यू लाइन जो है वो वाई एक्सिस को भी कट कर रही है और एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है। तो उन्होंने यही कहा कि पी और क्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है, और एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है वो पॉइंट ए, और वाई एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है वो पॉइंट बी है। अब हमें ए के लिए अलग काम करना है। हमें ए पॉइंट की रेशो अलग बतानी है कि ए पॉइंट पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड करेगा, और बी की अलग बतानी है कि बी पी क्यू लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट ऊपर लिखा हुआ, तो यहाँ पे ये m1 रेशो यहाँ से लेके ए तक, और ये ए से लेके क्यू तक m2 रेशो हो जाएगी। ठीक है, पहले ए के लिए काम करते हैं। फॉर पॉइंट ए, फॉर ए के लिए क्या हो जाएगा, सपोज ए डिवाइड्स इन रेशो m1 रेशो m2। हमने सपोज कर लिया कि ए जो है वो m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो ए, अच्छा अब यहाँ पे ए जो है ये आ रहा है एक्स एक्सेस के ऊपर। अब जो भी पॉइंट एक्स एक्सेस के ऊपर होता है उसकी वाई की वैल्यू 0 होती है। हमेशा एक्स एक्सेस के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा उसकी वाई की वैल्यू 0। तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। तो पॉइंट ए क्या हो जाएगा, x,0। x,0 कैसे, क्योंकि ये पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है। अब इसके ऊपर रेशियो फॉर्मूला लगेगा, तो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x,0 इज इक्वल्स टू m1 रेशियो, x1 y1 x2 क्या हो जाएगा 6, m2 x1 -8, m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1, m1 प्लस m2 हो जाएगा। x,0 इज इक्वल्स टू 6m1 -8m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो जाएगा -4m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, y की वैल्यूज़ को कंपेयर कर देते हैं। y की वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे तो इधर y की वैल्यू 0, इधर y की वैल्यू -4m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, -4m1 प्लस 10m2। 0 इज इक्वल्स टू -4m1 प्लस 10m2। 0 इज इक्वल्स टू -4m1 प्लस
10m2। तो -4 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 4m1 इज इक्वल टू 10m2। m1 m2 को इधर नीचे ले आते हैं, 10 यहीं पे रहेगा, 4 वहाँ से इधर आ जाएगा, 2 2 द 4 2 5 द 10। तो m1 रेशो m2 आ गई हमारे पास 5:2। ये रेशो किसकी आ गई? ये पॉइंट ए के लिए आ गई। ए जो है वो पी क्यू को डिवाइड कर रहा है 5:2 में। अब फॉर पॉइंट बी, अब बी के लिए क्या हो जाएगा? बी के लिए भी वही हम सपोज कर लेते हैं। अब बी आ रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस के ऊपर आने की वजह से, वाई एक्सिस के ऊपर आने की वजह से एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो पॉइंट बी क्या हो जाएगा? 0, y। अब यहाँ से लेके P से लेके B तक m1 रेशो हो जाएगी, और यहाँ से लेके B से लेके Q तक ये m2 रेशो हो जाएगी। तो m1 x2 m2 x1, m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यही फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा, 0, y इज इक्वल्स टू m1 एज इट इज़ रहेगा, x2 की वैल्यू है हमारे पास x1 y1 x2 की वैल्यू है 6, m2 एज इट इज़ रहेगा x1 - 8, m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, 0, y इज इक्वल्स टू 6m1 माइनस 8m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 माइनस 4m1 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हम कंपेयर करवा देते हैं, ये x0 है तो x की वैल्यू को कंपेयर करवा देते हैं। कंपेयरिंग वैल्यूज़ ऑफ x की वैल्यूज़ को कंपेयर करवाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 8m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 8m2 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 8m2। 8 को यहाँ पे ले आते हैं तो 8m2 इज इक्वल टू 6m1, m1 डिवाइडेड बाय m2 इधर आ जाएगा, और m2 इधर आ गया, 8 इधर ही रहा, 6 इधर, तो 2 3 द 6 2 4 द 8, 4:3। तो ये m1 रेशो m2 हमारे पास आ गई 4:3। ये रेशो आ गई b के लिए। तो हम यहाँ लग देते हैं a डिवाइड्स PQ इन रेशो 5:2 और B डिवाइड्स PQ इन रेशो 4:3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14।